Good morning students. Now today we will start chapter number 4 value of time. मैंने इसके आंसर्स आप लोग को पहले ही सेंड कर दिए थे, राइट? आज एक्सप्लेन कर रही हूँ, लिसन केयरफुली. चलिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ टाइम का मतलब समझिए. वैल्यू मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ की इज्जत करना. और आप लोग तो अभी सब चीज़ की वैल्यू करते नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है. मैं जानती हूँ आप लोगों को ना, आप लोग को टाइम की वैल्यू है, ना किसी अपने सामान की वैल्यू है, ना अपने पेरेंट की वैल्यू है. कुछ बच्चों को तो ऐसे भी है. तो वैल्यू हमें हर चीज़ की करनी चाहिए, चाहे वो हमारी एक पेंसिल ही क्यों ना हो. क्योंकि जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती है तब हमें समझ में आता है कि काश वो मेरे पास होती या वो दिन मेरे पास होता. तो वैल्यू ऑफ टाइम मीन्स क्या है कि समय का ध्यान रखना, समय की वैल्यूएबल समझना. क्योंकि टाइम जो होता है एक बार अगर चला गया, जैसे सितंबर मंथ का 2020 का सितंबर मंथ चला गया, तो क्या नेक्स्ट कभी 2020 का सितंबर आएगा? नहीं आएगा. तो ऐसे ही हमेशा होता है, टाइम होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें कैरेक्टर्स हैं. कैरेक्टर मीन्स क्या होता है कि इस कहानी में कौन कौन है. तो पहला कैरेक्टर्स किसका है? माला और माला की मदर, मालाज मदर, माला और मालाज के फ्रेंड, और एक आंट और स्क्वेलर यानी कि चींटियाँ और स्क्वेरल्स, गिलहरियाँ और बीज यानी कि मधुमक्खियाँ. इतने लोग हैं. चलिए पढ़ते हैं. माला इज प्लेइंग आउटसाइड विथ हर फ्रेंड्स. सून ऑल हर फ्रेंड्स से बाय एंड लीव. माला इज स्टिल प्लेइंग अलोन इन द पार्क. माला क्या कर रही थी? माला अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेल रही थी. सून ऑल हर फ्रेंड्स से बाय, और कुछ ही समय में सारे फ्रेंड्स क्या कर रहे थे? खेल के जा रहे थे वापस. सब उसको बाय कहते हैं और वहाँ से जाते हैं. लीव मतलब उस जगह से चले जाना, छोड़ देना. माला इज स्टिल प्लेइंग अलोन इन द पार्क. माला क्या कर रही थी? वो अकेले ही उस जगह पर अभी तक क्या कर रही थी? खेल रही थी. माला टू हर सेल्फ, लेट देम गो अवे, आई लव टू प्ले. वो क्या कर रही थी कि वो चाहती थी कि वो हर वक्त खेले, उसे खेलना बहुत पसंद था. आई शैल प्ले टिल आई वॉन्ट टू टूडे संडे. उसके दिमाग में क्या था कि मैं आज पूरे दिन खेलूँगी, क्योंकि आज क्या है? आई वॉन्ट टू टूडे संडे. आज क्या है? संडे है. मैं इस दिन का वेट कर रही थी और मैं आज बहुत खेलूँगी. वो हर दिन को संडे ही समझती थी, ऐसे आप समझ लीजिए. मालाज मदर कम्स लुकिंग हर फ्रेंड, शी इज़ वेरी एंग्री. माला की जो मदर थी वो क्या कर रही थी? उसकी मदर जो थी माला की मदर आई और उसे देखी, और उसे क्या हो रहा था? बहुत ही गुस्सा कर रही थी उसके ऊपर. क्यों गुस्सा कर रही थी? क्योंकि ये कि माला मॉर्निंग से ही सिर्फ खेल रही है, ओनली प्लेइंग. मदर, माला यू हैव बीन प्लेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. यस्टरडे ऑल्सो यू प्लेड द होल डे. नाउ यू मस्ट कम होम एंड स्टडी. अब मदर ने क्या बोला उससे? माला की कि माला यू हैव बीन प्लेइंग, तुम अभी तक बस खेल ही रही हो, और तुम कल भी पूरे टाइम, यानी कि लॉन्ग टाइम मतलब बहुत देर से, तुम काफ़ी देर से सिर्फ खेल ही रही हो, और तुम कल भी पूरे दिन खेली थी. द होल डे मीन्स यानी पूरे दिन. नाउ यू मस्ट कम होम एंड स्टडी. अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुरंत घर जाना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए. माला मेक्स अ फेस एंड स्पीक सॉफ्टली टू हर सेल्फ. माला क्या करती है? उसके फेस को देखती है अपनी मम्मी को और बड़े ही प्यार से बोलती है, स्टडी स्टडी स्टडी, दैट्स व्हाट्स ग्रोन अप्स वांट मी टू डू. माला एंड हर मदर लीव द स्टेज. अब वो क्या करती है? चिल्लाते हुए थोड़ा मतलब बोलती है बस स्टडी स्टडी स्टडी. जैसे आप लोग नहीं बोलते कि क्या मम्मी बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, वो भी वही कह रही थी. माला इज़ लिविंग फॉर स्कूल. अब नेक्स्ट क्या होता है? माला स्कूल से चली जाती है. माला टू हर सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल. वो क्या करती है? स्कूल जाने के लिए नाटक करती है. उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई हैव डन माई होमवर्क. अब वो नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जाना चाहती. क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि उसका होमवर्क नहीं हुआ है. एंड आई हैव नॉट इवन मेमोराइज्ड द पोएम फॉर द रिसिटेशन कॉम्पिटिशन. यानी कि अब जो उसका कॉम्पिटिशन था उसके लिए वो रेडी भी नहीं थी, जिसमें उसको पोएम लर्न करना था. आई थिंक आई शैल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल स्टे एट होम. वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए और मुझे आज घर पे ही रुकना चाहिए. यानी वो आज भी घर पे ही रुकना चाहती है. माला स्माइल एंड वॉक्स अप टू द बेंच इन हर गार्डन. वो बड़ी खुश हो जाती है और क्या करती है?
जो गार्डन में बेंच होती है उसके ऊपर चढ़ जाती है। शी थ्रो हर बैग ऑन द बेंच एंड सेटल्स ऑन इट। वो क्या करती है, उस बेंच पे अपने बैग अच्छे से रखती है, सेट करती है सब कुछ। सडनली शी सी आंट्स नियर हर फीट। अचानक से वो देखती है कि उसके पैरों के पास, यानी कि पैरों की फीट के पास, पंजे के पास कुछ चींटियाँ दिखती हैं। डियर आंट्स, वो बोलती है प्यारी चींटियाँ, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? यू सी ऑल माई फ्रेंड्स आर इन स्कूल। मेरे सारे फ्रेंड्स कहाँ गए? स्कूल गए। दे प्ले ओनली इन द इवनिंग। वो सिर्फ मेरे साथ शाम को ही खेलते हैं। एंड दैट टू फार अ फ्यू आवर्स, और बहुत ही दूर रहते हैं। आई लव टू प्ले, और अभी उन्हें आने में काफ़ी घंटे हैं और मुझे खेलना बहुत पसंद है। इनफैक्ट आई कैन प्ले द होल डे, यहाँ तक मैं चाहती हूँ मैं पूरे दिन खेलूँ। द आंट्स पे नो अटेंशन टू हर। आंट्स ने क्या किया, उसकी बातों पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, यानी कि उसकी बातों को अवॉइड कर दिया, अनदेखा कर दिया। दे कंटिन्यू टू वर्क। वो क्या कर रही थी, अपने काम में बिजी थी। वन आंट लुक्स अप एंड रिप्लाइज। एक चींटी ने उसे देखा और आंसर दिया, आंट नॉट नाउ, नॉट नाउ, वी आर बिजी, डोंट डिस्टर्ब अस। वो बोलती है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सबको तुम डिस्टर्ब मत करो। वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर। हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्दी के लिए, यानी विंटर, सर्दी के लिए, ठंड के लिए हम लोग अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। माला, बट इट्स नॉट दैट रेडिकुलस, विंटर इज़ फार अवे। वो कहती क्या बेकार की बात कर रहे हो, अभी तो विंटर यानी कि ठंड आने में बहुत ही टाइम है। कम फ्रेंड्स लेट्स प्ले। आओ मेरे दोस्त, हम सब क्या करते हैं, खेलते हैं। आंट, इफ़ वी प्ले नाउ वी विल नॉट टू बी एबल टू कलेक्ट एनफ फूड। अगर अभी हम खेलने लगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग, विंटर के अकॉर्डिंग फूड जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। वी विल प्ले विथ यू बट ओनली आफ्टर वी फिनिश आवर वर्क। मैं खेलूँगी तुम्हारे साथ ज़रूर, हम सब खेलेंगे ज़रूर, लेकिन कब, जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तब। द आंट्स कंटिन्यू विल देयर वर्क। और आंट्स क्या करने लगी, अपना काम कंटिन्यू करने लगी। माला सॉफ्टली टू हर सेल्फ। माला ने बड़े ही प्यार से बोला, हाउ फुलिश दीज आंट्स आर, यानी कि तुम सब कितनी फुलिश हो, यानी कि कितनी ज़्यादा तुम लोग गैर जिम्मेदार हो। अभी से ही तुम लोग कितने ज़्यादा तुम लोग पॉजिटिव हो, अभी से तुम्हें क्या करना है, खेलना है। बट वट शैल आई डू नाउ, विथ whom शैल आई प्ले। उसने बोला बट तुम लोग मत खेलो, लेकिन मैं तो खेलूँगी। माला सिट्स ऑन द ग्रास एंड लुक्स अराउंड। अब वो क्या कर रही है, वो पार्क में ग्रास पे बैठी हुई है, घास पे, और चारों तरफ देखती है। शी स्पॉट्स सम स्क्वेरल्स रनिंग टू एंड फ्रो। शी रन्स टू द स्क्वेरल। अब देखती है कि कुछ छोटे छोटे, कौन दिख रहा है उसे, स्क्वेरल्स दिख रहे हैं भागते हुए। स्पॉट्स मीन्स क्या होता है, जैसे किसी एक बिंदी की तरह, कोई एक स्पॉट, कोई एक दाग। एंड फ्रो शी रन्स टू द स्क्वेरल। और वो क्या कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। वो देखती है स्क्वेरल्स को और उनके पीछे भागती है। माला, स्क्वेरल्स विल यू प्ले विथ मी। उससे भी वो वही सवाल पूछती है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द स्क्वेरल्स डू नॉट पे अटेंशन। उन्होंने भी क्या किया, उसकी बातों पे बिल्कुल पे अटेंशन नहीं किया, उसकी बातों को भी अनदेखा कर दिया। दे आर बिजी विद देयर वर्क। वो सब भी अपने काम में बहुत बिजी थे। वन स्क्वेरल लुक्स अप एंड रिप्लाइज। एक स्क्वेरल रुकी और उसे जवाब दी। स्क्वेरल, सॉरी दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर अस टू प्ले। अभी मतलब मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी खेल नहीं सकती क्योंकि ये टाइम हमारे खेलने का नहीं है। वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर। हमारा अभी काम है कि हम अपनी ठंड के लिए खाना इकट्ठा कर सकें। वॉट अबाउट यू, डोंट यू हैव एनी वर्क टू डू। उसने बोला तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? माला, आई डू हैव एनफ वर्क। उसने बोला नहीं, मेरे पास कुछ काम है। आई हैव टू रीड 3 चैप्टर्स फॉर इंग्लिश। मेरे पास भी काम है और मेरे पास जो काम है वो बताती है कि इंग्लिश में मुझे 3 चैप्टर्स रीड करने हैं। 2 चैप्टर यानी कि 2 चैप्टर जो उसके हैं वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि EVS के हैं, जो उसे पढ़ने हैं। डू 10 सम्स यानी कि उसे 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं मैथ्स के। एंड मेमोराइज 2 पोएम्स, और उसे 2 पोएम याद करनी है। बट यू सी आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत टाइम है। देखो मेरे पास बहुत समय है। सो आई कैन प्ले विथ यू नाउ, इसलिए चलो अब मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। द स्क्वेरल लुक एट ईच अदर, स्माइल एंड रन अवे। सारे जो स्क्वेरल हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। माला, these squirrels are no fun at all. I must look for someone else to play with.
वो कहती है कि ये यानी कि ये इंटरेस्टेड नहीं है खेलने के लिए, ये और मैं अब क्या करूँगी, किसी दूसरे को ढूंढूंगी अपने साथ खेलने के लिए। माला स्पॉट सम बीज ऑन अ सनफ्लावर। अब वो कुछ क्या देखती है, कुछ छोटी छोटी बीज यानी कि मधुमक्खियाँ को देखती हैं फ्लावर पे। शी वॉक्स अप टू देम, वो उस पर चलती रहती हैं। माला डियर बीज लेट्स प्ले अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। वो बोलती है प्यारी मधुमक्खियाँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी, छुपन छुपाई खेलोगी, हाइड एंड सीक। वन बी लुक्स अप एंड रिप्लाई। एक मधुमक्खी देखती है और उसे बोलती है बी नो नो। बोलती नहीं नहीं, वी डोंट हैव एनी टाइम फॉर योर गेम नाउ। बोलती नहीं नहीं, हमारे पास तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। वी आर कलेक्टिंग हनी, हम अभी शहद इकट्ठे कर रहे हैं। माला बट यू कैन डू दिस लेटर, ये तुम बाद में भी कर सकती हो। टुडे इज सच अ संडे। वो बोलती है सॉरी सनी डे। वो कहती है आज देखो कितना अच्छा मौसम है। बी इट इज़ ऑन अ सनी डे दैट ऑल फ्लावर ब्लूम्स। यानी कि कितना अच्छा मौसम है, शाइन वाला है, धूप है। तो बोलती ही नहीं, आज सनी डे है इसीलिए सारे फ्लावर्स क्या है, ब्लूम कर रहे हैं, यानी कि खिले हुए हैं बहुत ही खुशी तरीके से, यानी कि पूरी तरह से खिले हुए हैं। इफ़ वी प्ले टुडे, अगर हम आज खेलेंगे, हाउ विल वी फिल आवर हीप्स, हम कैसे शहद से अपने छत्ते को भरेंगे। फॉर विंटर विथ हनी, फॉर विंटर, और हम अब ठंडी के लिए कैसे इकट्ठे करेंगे हनी को। वी विल प्ले ओनली आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। वो बोलती है कि हम खेलेंगे पर अपना काम ख़त्म करने के बाद। माला इनफ इनफ नो वन नोज हाउ टू इन्जॉय। वो बोलती है बहुत हो गया, ये लोग ये सब तो जानते ही नहीं है कि इन्जॉय क्या होता है। वाई शुड दे वर्क ऑन अ सच अ ब्यूटीफुल डे, क्यों आज इतने अच्छे मौसम में, इतने अच्छे दिन में ये खेल रहे हैं। दे कैन ईजली प्ले टुडे एंड वर्क सम अदर डे, आज ही आराम से खेल सकते हैं और काम किसी और दिन कर सकते हैं। एनी हाउ आई शैल प्ले अलोन। वो बोलती है मुझे तो किसी भी तरीके से अकेले ही खेलना है। माला प्लेस टिल शी इज़ टायर्ड, अब वो थक गई। शी गोज इन साइड द हाउस, अब वो घर के अंदर गई। एंड टेल हर मदर वॉट हैपन इन द गार्डन। उसकी वो मदर जो है वो पूछती क्या हुआ गार्डन में। हर मदर इज़ एंग्री, उसकी मदर क्या है, बहुत ही गुस्से में है। माला मदर बोलती माला हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू कलेक्ट स्कूल अटेंड स्कूल रेगुलरली। वो बोलती कि मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि तुम स्कूल रेगुलरली अटेंड करो, रेगुलरली मतलब डेली। देयर आर वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर योर टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, यानी कि बहुत कम दिन बचे हुए हैं तुम्हारे एग्जाम आने के। व्हेन विल यू स्टडी, कब तुम पढ़ोगी, जब एग्जाम आ जाएंगे। माला देयर आर स्टिल 10 डेज लेफ्ट। वो बोलती है कि अब बस 10 दिन बचे हुए, अभी 10 दिन बचे हुए। वो कहती है कि मम्मी अभी तो पूरे 10 दिन बचे हुए हैं। 10 डेज इज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी। वो बोलती है कि 10 दिन तो बहुत है पढ़ाई करने के लिए। डोंट वरी मम्मी आई विल स्टार्ट स्टडिंग सून। वो बोलती है आप परेशान मत होइए, मैं बहुत जल्द पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। अब आंसर एंड ओनली में क्या है, डू यू थिंक माला विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर हर असाइनमेंट। क्या माला अपने स्कूल जब जाएगी तो क्या वो अपने असाइनमेंट के लिए प्रिपेयर होगी, रेडी होगी। चलिए देखते हैं सीन 3 में। बट द 10 डेज पास वेरी क्विकली। अब क्या हुआ, 10 दिन बहुत ही जल्दी बीत गए। द डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट इज टुमारो। अब कौन सा दिन आ गया, जब नेक्स्ट डे क्या है, एग्जाम है, टेस्ट है। माला ओ मम्मी व्हाट शैल आई डू। वो कहती है मम्मी मैं क्या करूँ। आई हैव नॉट स्टडीड एट ऑल, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। हाउ विल आई अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, मैं कैसे अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगी। अटेम्प्ट मीन्स यानी करना, वो कैसे क्वेश्चन करेगी। हाउ मीन्स कैसे। ओह हाउ आई विश आई हैड लिसन टू यू। वो बोलती है विश मतलब काश, काश मैं मम्मी आपकी बात सुनी होती और मैं पढ़ ली होती, आपकी बात ध्यान से सुनी होती। द आंट्स बीज एंड स्क्वायर, और मुझे तो चींटियों और स्क्वायरल्स बीज यानी चींटियों, मधुमक्खियों और गिलहरियों ने भी कहा था। आई एम इन डीप ट्रबल नाउ। ट्रबल मीन्स मुसीबत, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। माला स्टार्ट्स क्राइंग। अब माला क्या कर रही है, रो रही है। माला इज स्लीपिंग ऑन द बेंच। अब वो रोते रोते क्या होता है, उसी बेंच पे सो जाती है। माला मम्बलिंग आई एम इन डीप ट्रबल। वो क्या करती है, अपनी मम्मी को आवाज़ देती है मम्मा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। ट्रबल ट्रबल मुसीबत मुसीबत। माला गेट्स अप, हर फेस इज़ वेट विथ टीयर्स। अब वो उठती है और देखती है कि वो रो रही होती है। शी रब्स हर आइज़, और अपनी आँखों से आंसू, यानी रब मीन्स
मलना, अपनी आंखों को रब करती है एंड लुक्स अराउंड, और अपने चारों तरफ देखती है। माला स्माइलिंग, ओ इट वॉज अ ड्रीम, वो देखती है कि ये सारा कुछ सपना था, मेरा ड्रीम था। इट वॉज अ ड्रीम, आई एम सो थैंकफुल दिस ड्रीम हैज़ टॉट मी अ लेसन। टॉट मीन्स पढ़ना। वो बोलती है थैंक गॉड कि मुझे इस सपने ने एक लेसन मुझे पढ़ा दिया। नाउ आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डू ऑल आवर वर्क ऑन टाइम। हमारे लिए पूरा समय बहुत ही कीमती है और हमारे लिए सारे काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। Now how important it is to do all work on time. For now on I will make a timetable for all my activities, that why I will be able to give enough time to all activities and games. Today I promise that I will spend my time properly and not waste it. I have learned the value of time. अब वो क्या करती है कि कहती है थैंक गॉड, मतलब गॉड को थैंक करती है कि ये मेरा सिर्फ ड्रीम था, सच्चाई नहीं थी। उसने उस सपने ने उसे सिखा दिया, एक लेसन पढ़ा दिया कि अगर ऐसा ऐसा होता तो तुम क्या करती। अब लेकिन वो क्या है, वो अलर्ट हो गई कि वो ऐसा नहीं करेगी और वो अपनी मम्मा से प्रॉमिस करती है कि मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगी हर काम को, हर एक्टिविटीज़ को करने के लिए, कि कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे सोना है, कब मुझे खेलना है, कब मुझे उठना है, कब मुझे क्या काम करना है। हर एक्टिविटीज़ मतलब अपने सारे दिन के काम, पूरे दिन के काम का वो एक चार्ट बनाती, टाइम टेबल, किस डे पे किस टाइम पे उसे क्या करना है, जिसकी वजह से वो पूरे टाइम का अपना अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके, यूज़ कर सके। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आया इस मैसेज का मतलब क्या है? वी शुड नेवर वेस्ट टाइम। हमें कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई भी टाइम हो हमें उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। अगर हमें पढ़ने का मन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम पढ़िए, पूरे 24 आवर्स पढ़िए, बट कुछ टाइम आपको स्टडी के लिए तो डेली रखने हैं। और बाकी टाइम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस टाइम पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस टाइम बाहर जा रहे हैं, किस टाइम खेल रहे हैं। एवरीथिंग इज, सब कुछ का टाइम टेबल होना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने सारे काम बहुत ईजिली और अच्छे से कर सकेंगे। I hope you all have understand this chapter. Thank you.